सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आयुष पांडे। तो लास्ट टाइम हमने यहाँ पे लीव किया था वीडियो को, जो मैं ये आपको समझा रहा था कि जब MHC1 पे जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है वो रिपोर्ट करेगा, तो जो आपका CD8 टी सेल है वो वहाँ पे जाके आपका जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है वो होगी। अब जो सेकंड वाला था, यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे कि अगर वो MHC2 पे जो हमारा एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है वो रिपोर्ट करे, मतलब जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है उस पर MHC2 हो और एंटीजन उस पर जाके बाइंड करे, तो क्या होगा। तो जो अगर उस पर MHC2 होगा यानी मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स 2, तो वो जाके बाइंड करेगा आपकी CD4 टी सेल पे, एक जो टी सेल रिसेप्टर है उस पे। CD4 टी सेल जो आपका टी हेल्पर सेल है उस पे जाके बाइंड करेगा। अब क्या होगा, इससे आपका CD4 टी सेल एक्टिवेट होगा। कैसे एक्टिवेट होगा, इंटरल्यूकिन 1 सिक्रीट होगा, जिससे आपका CD4 टी सेल एक्टिवेट होगा। अब क्या होगा, इंटरल्यूकिन 12 और इंटरल्यूकिन 4 और 5। इंटरल्यूकिन 12 से क्या होगा, जो आपका टी हेल्पर 1 CD4 है, टी सेल है, ये एक्टिवेट होगा। जो इंटरल्यूकिन 4 5 है, that will activate your CD T helper 2 CD4 T cells। अब क्या होगा, जो T helper 1 सेल है वो आपका इंटरफेरॉन गामा, TNF अल्फा, ये सब सिक्रीट करेंगे। TNF अल्फा होता है आपका ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा। इससे क्या होगा, सेम जो कि यहाँ हुआ था, नेचुरल किलर सेल और मैक्रोफेजेस एक्टिवेट होंगे, साइटोलिसिस होगी। साइटोलिसिस कैसे होगी, परफोरिन एंजाइम या फिर मैक्रोफेज है तो फैगोसाइटोसिस, इनसे। वहीं आपका अगर टी हेल्पर 2 सेल एक्टिवेट हो रहा है, वो क्या करेगा, आपका बी सेल्स को एक्टिवेट करेगा। फिर आपको आगे पता है ये बी सेल्स जो है वो प्लाज्मा सेल्स बन जाते हैं। प्लाज्मा सेल से क्या है, एंटीबॉडीज बनती है। अब ये एंटीबॉडीज है, ये एंटीजन से बाइंड करेगी तो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनेगा। एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनेगा तो आपका कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट होगा। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट होगा तो आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट होता है तो एट द एंड आपका MAC बनता है, दैट इज मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स, जो कि आपका एंटीजन को अटैक करता है और साइटोलिसिस करता है। और इसे हम क्या बोलते हैं, ह्यूमोरल इम्यूनिटी। जो हमारा फर्स्ट ये और ये हो गया आपके सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी वाले मैकेनिज्म, जिसमें आपके परफोरिन एंजाइम, साइटोलिसिस, फैगोसाइटोसिस, एंटीजन लाइसिस, ये सब है। ह्यूमोरल इम्यूनिटी वाले मैकेनिज्म्स आपके वो सारे हो गए जिसमें एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनेगा, कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेट होगा, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बनेगा और साइटोलिसिस हो जाएगी। ये आपके ह्यूमोरल इम्यूनिटी वाले मैकेनिज्म हो गए। अब हम इतनी देर से बोल रहे हैं MHC1 MHC2, तो ये है क्या। तो जो MHC रिसेप्टर्स है ये होते हैं मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी रिसेप्टर। और ये ऑब्वियसली अब हमारे बॉडी में कोई भी रिसेप्टर है उसके लिए जीन्स कोड करते हैं। तो MHC रिसेप्टर के लिए आपका HLA कॉम्प्लेक्स जीन होता है, वो कोड करता है। HLA होता है आपका ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। इट कंसिस्ट ऑफ MHC regions which are 3 in number, code for MHC proteins, so which acts on the receptors, and they are located on short arm of chromosome 6। ये याद रखना, they are located on short arm of chromosome 6। अब सबसे पहले बात करते हैं MHC1 के बारे में। तो MHC1 के लिए जो आपका कोड कर रहा है वो आपका कोड कर रहा है HLA-ABC जीन। देखो ये याद रखो कि HLA में 3 रीजन होते हैं, एक हो गया MHC1, 8 2, 8 3। तो जो MHC1 रीजन है उसमें आपके HLA-ABC जीन प्रेजेंट है, जो कोड कर रहे हैं MHC1 प्रोटीन के लिए, जो कि कहाँ प्रेजेंट है, आपके एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के सरफेस पे। प्रेजेंट इन ऑल द न्यूक्लिएटेड सेल एंड प्लेटलेट्स। एंटीजन प्रेजेंटेशन टू CD8 टी सेल, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। स्ट्रक्चर ऑफ MHC1 कैसा होता है, अ, 4 चीज़ों का बना होता है, अल्फा 1 प्रोटीन, अल्फा 2 प्रोटीन, बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन एंड अल्फा 3 प्रोटीन। अरेंजमेंट कुछ ऐसा है जैसे मैंने डायग्राम बनाया। और एंटीजन बाइंडिंग कहाँ होती है, आपके अल्फा 1 और अल्फा 2 के बीच में। अल्फा 1 और अल्फा 2 के जंक्शन पे एंटीजन बाइंडिंग होती है। बात करें MHC2 रीजन की, तो इट इज कंसिस्टिंग ऑफ HLA DP DQ DR जीन्स, जो कि आपके MHC2 रिसेप्टर के लिए कोड कर रहे हैं। प्रेजेंट इन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, कहाँ प्रेजेंट करते हैं, CD4 टी सेल पे, जिससे सेल मीडिएटेड और ह्यूमरल इम्यूनिटी रिस्पॉन्स होता है। स्ट्रक्चर कैसा होता है, जे स्ट्रक्चर, अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा 1 बीटा 2 प्रोटीन, एंटीजन बाइंडिंग बिटवीन अल्फा 1 एंड बीटा 1। और सबसे सिंपल है आपका MHC3 रीजन। इट कोड्स फॉर कॉम्प्लीमेंट फैक्टर TNF अल्फा एंड बीटा, एंड इट इज इन्वॉल्व इन इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, जो हमने कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स पढ़े C1 C3, ये सब जो आपने फर्स्ट ईयर में भी देखे होंगे उनके लिए कोड करता है। और TNF अल्फा बीटा के लिए इन्वॉल्व इन इम्यून। अब देखो ये कॉम्प्लीमेंट्स वाले ये मैंने बहुत ही शॉर्ट में लिखा है यहाँ पे, क्योंकि आगे मैं इसे डिटेल में समझाऊंगा। बट अभी यहाँ समझ सकते हो कि कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स
होते हैं जिनके लिए MHC कोड करता है, इन्वॉल्व दे आर इन्वॉल्व इन इम्यून रिस्पॉन्स। तीन टाइप के कॉम्प्लीमेंट पाथवेज होते हैं आपके, क्लासिकल, ऑल्टरनेट एंड लेक्टिन। इसे हम मैनोज बाइंडिंग लेक्टिन पाथवे भी बोलते हैं। सो योर क्लासिकल इज एक्टिवेटेड बाय एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स जो C1 को एक्टिवेट करता है। ऑल्टरनेटेड एक्टिवेटेड बाय एंटीजन जो C3 को एक्टिवेट करता है। एंड लेक्टिन इज ऑल्सो एक्टिवेटेड बाय एंटीजन जो C4 को एक्टिवेट करता है, जो कि कॉमन पाथवे में जाते हैं, जिससे एट द एंड हमारा मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बनता है जो साइटोलिसिस करता है। अभी आप इतना ही याद रखो क्योंकि इसे मैं आगे डिटेल में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम एंटीजन और एंटीबॉडी के बारे में पढ़ेंगे।